प्रायोजक है ट्रेंड्स ऑफ इंडिया। अब शादियों की खरीदी के लिए गोंदिया, नागपुर, रायपुर या जबलपुर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड के साथ कंप्लीट वेडिंग कलेक्शन आ गया है अब बालाघाट में। ट्रेंड्स ऑफ इंडिया, जहां आपको मिलेगा दूल्हे के लिए कुर्ता, सूट, शेरवानी, जोधपुरी, इंडो वेस्टर्न और दुल्हन के लिए लहंगे का नायब कलेक्शन। इसके साथ अपने कस्टमाइज्ड वियर के लिए मेक टू ऑर्डर फैसिलिटी। तो आज ही विजिट करें ट्रेंड्स ऑफ इंडिया, धर्म ट्रेजर, गोंदिया रोड, बिसाइड न्यू राम मंदिर, बालाघाट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना वार्षिक बजट पेश कर दिया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 4,38,317 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया। सरकार इसे विकसित मध्य प्रदेश का रोड मैप बता रही है, तो वहीं विपक्ष से वादा खिलाफी का पिटारा और जनता के साथ छलावा कह रहा है। आखिर इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है खास और किन वादों पर फंस रहा है पेंच, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 18 फरवरी को प्रदेश का लेखा जोखा सदन के पटल पर रखा गया। सरकार का दावा है कि इस बजट से हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और ये बुनियादी ढांचे को मजबूत कर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन जैसे ही बजट की बारीकियां सामने आई, विपक्ष ने तीखे हमले शुरू कर दिए। बजट में सबसे ज्यादा चर्चा उन वादों की हो रही है जो चुनाव के दौरान किए गए थे। लाल बर्रा सहित प्रदेश भर के किसानों और महिलाओं की नजरें कुछ बड़े आंकड़ों पर टिकी थी, लेकिन बजट के पिटारे से वे गायब दिखे। आम जनता, खासकर युवाओं और किसानों में इस बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच लोग ठोस राहत की उम्मीद कर रहे थे। किसानों का कहना है कि लागत बढ़ रही है, लेकिन समर्थन मूल्य के वादे अभी भी कागजों तक सीमित है। उसमें बजट में तो पूरा बजट निराशाजनक है। उसमें किसी भी निम्न वर्ग का हो या मीडियम वर्ग का किसी का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे ले लीजिए आप, मैं एक महिला हूँ तो महिला के बारे में कहूँगी कि महिलाओं को बीजेपी की सरकार जो है मोहन यादव जी द्वारा कहा गया था कि महिलाओं को हर महीना 3,000 रुपये दिया जाएगा, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। और जैसे किसानों की बात कर लीजिए आप, किसानों को कहा गया था कि प्रति कुंटल 3100 रुपये दिया जाएगा और ऊपर से बोनस भी दिया जाएगा। और कहना चाहिए गेहूं को भी कहा गया था कि गेहूं को भी प्रति कुंटल 2700 रुपये दिया जाएगा। इनकी सरकारों कम से कम अभी 2-2.5 साल होने जा रहा है, उसमें भी किसानों के हित में कोई बजट में आया नहीं है। और जैसे ये ले लीजिए कि मैं गृहिणी भी हूँ, जैसे गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, जो पहले कांग्रेस की सरकार में आधी रेट में मिल रही थी, जैसे 450 या 500 करीबन में मिल रही थी, आज उसका दुगना रेट में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। तो उसमें भी गृहिणी में भी किसी तरह का कोई बजट में मतलब दिया नहीं गया है। और हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। हर सामान में कहना चाहिए कि GST लगा दिया गया है। उसमें भी जैसे हम सामान भी खरीदने जाते हैं, उसमें भी GST के हिसाब से ही हमको मूल्य दिया जाता है खरीदने सामान पर। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जैसे हमारे जैसे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर डिग्री लेके हाथों में घूम रहे हैं, वो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। उनके माता पिता भी इतने मेहनत से आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के बाद भी उनको पढ़ाई करवाते हैं। बच्चा भी इतना मेहनत करके पढ़ाई करता है, लेकिन उनको भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बच्चे भी हताश हैं। इसमें भी बजट में इसका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। अच्छा, भर्तियाँ वगैरह कुछ हो पा रही है? भर्तियाँ कुछ नहीं हो रही है। बच्चे तैयारी कर करके थक चुके हैं। कहीं भी वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है कि बच्चे शायद उसमें पेपर दे के भर्ती किया जाए। हाँ जी। अने क्या मानते पूरी बजट को आप? बजट तो बिल्कुल निराशाजनक है। कहीं भी जैसे बच्चों का भविष्य को लेके कहो या घरेलू सामान के लेके कहो, किसानों के हित में कहो या महिलाओं के ऊपर कहो, ऐसा कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो बजट पेश किया, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी क्षेत्रों में, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, सारे मामलों में मध्य प्रदेश को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, आगे मध्य प्रदेश को बढ़ाने वाला यह बजट। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और ये भी मुद्दा नहीं बचेगा जब हमारा जो हमने जो वादा किया है हमने, वो 5 साल के लिए हमारा जो
घोषणा पत्र था। निश्चित तौर पर जब वो पूरा होगा तो कांग्रेस के पास इसके लिए मुद्दा नहीं बचेगा, तो वो मुद्दे को अभी से ढूंढना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, या कहा जाए तो उनको सिर्फ इसी पे राजनीति करना है। सालाना जो बजट हर वर्ष बनता है, जो इस साल का भी जो बजट बना बहुत निराशाजनक बजट है। इसमें युवाओं को रोजगार खत्म, महिलाओं को रोजगार खत्म, किसानों के धान का उपज उसमें भी किसी प्रकार का कोई बजट में उल्लेख नहीं किया गया है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में इस वर्ष पुनः जो काबिज हुई 3100 रुपये जो धान का मूल्य को लेकर पूरे प्रदेश भर में हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो डिंडोरा पीटा गया कि 3100 रुपये किसानों को धान का मूल्य देंगे, उस पर किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं हुई। पुराने जो आपने जो वादा किए हैं महिलाओं के लिए जो 3000 रुपये प्रति माह देने का जो आपने बात कही, उसमें उस विषय में भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं। आज जो पुराने जो वादे किए हैं उसमें किसी प्रकार का उल्लेख हो नहीं रहा है, उसमें किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। और ये हर साल बजट पे बजट हर वर्ष प्रदेश को यानी आम जनता कर्ज के बोझ के तले दब रहा है। ये जो बजट है बहुत निराशा। इस वर्ष का बजट समग्र और दूरदर्शी सोच के साथ प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। आयकर में राहत और प्रक्रियाओं के सरलीकरण से माध्यम को सीधा लाभ मिलेगा तथा करदाताओं में विश्वास बढ़ेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर के लिए घोषित प्रोत्साहन रोजगार सृजन को गति देंगे और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही जीएसटी और डिजिटल अनुपालन को सरल एवं पारदर्शी बनाने के प्रयास कर प्रणाली को मजबूत करेंगे तथा विवादों में कमी लाने में सहायक रहेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मेरा मानना है कि यह बजट केवल तात्कालिक राहत का नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक सशक्तिकरण का रोडमैप प्रस्तुत करता है। यदि घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। सीए बलजीत सिंह छाबड़ा, बालाघाट। ये बढ़िया चौमुखी विकास का बजट है। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और बेरोजगारों के लिए रोजगार उन्मुखी बजट है। इसमें नगरीय निकाय को भी पैसा दिया गया है कि आने वाले समय में निकाय अपने नगरीय क्षेत्रों को सुसज्जित करने के लिए। बात बालाघाट की करें तो क्या सौगातें मिल पाई हैं अब तक? अब उसको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। बालाघाट को भी सौगात मिली, लगभग पूरे मध्य प्रदेश को ही इस बजट में सौगात मिली। आपके सबसे अच्छा बजट है? बहुत अच्छा बजट है। ठीक। जो आज मध्य प्रदेश का बजट आया है, इसमें तो ये एक कदम आगे फेंकने के साथ साथ भ्रष्टाचारी बजट भी है। मैं इसे सीधे भ्रष्टाचारी बजट का नाम देता हूँ। बात यह है कि शिक्षा स्वास्थ्य में इनका तो ध्यान है नहीं, लेकिन इन्होंने आने वाले उज्जैन के कुंभ के लिए 13,000 करोड़ से भी ऊपर का बजट पास किया है। तो आप सोचिए कि कुंभ का मेला 2028 में लगने वाला है और ये 26-27 का बजट है, एक 27-28 का बजट आएगा। तो ये इतने पैसे 1-1.5 महीने के मेले में कहाँ खर्च होंगे, कैसे होंगे, इसका क्या हिसाब है? इसी को देख के मैंने इसे सीधे भ्रष्टाचारी बजट का नाम दिया है। बजट जो है पूरा झूठ का पुलिंदा है। और बजट में न युवाओं के लिए कुछ है, न गरीब मजदूर किसानों के लिए कुछ है। सरकार ने पिछले बजट में जो घोषणा की थी वो भी अभी तक का उन्होंने पूरी नहीं की है। तो बजट आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला, जनता को गुमराह करने वाला सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। बीच में हुआ ही नहीं। खाद्य सामग्री को अब देखा जाए तो ना दाल सस्ती हुई, ना तेल सस्ता हुआ, ना पेट्रोल सस्ता हुआ। अब गरीबों को मैंने समझ जाओ एक तरीके से ना कुछ भी नहीं मिला है इस बजट से। और बालाघाट जिले के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया कि कुछ हुआ। तो बजट जो पेश की सरकार ने, हमको तो गरीबों को देखते हुए बजट पेश करना था। ऐसा कुछ नहीं आया, गरीबों के ऊपर और उल्टा बोझा हो गया। जीएसटी हटाने की बात करते हट गई बोलते, लेकिन जीएसटी कहीं से कहीं तक जीएसटी कम नहीं हुआ। आज लेने भी जा रहे एक गरीब आदमी 200 रुपये रोज भी कमा रहा है तो उसको 400 रुपये का बोझा पड़ रहा है। तो ये सरकार का जो बजट आया वो फेल बजट है। आम आदमी के ऊपर टोटल मिलाकर के एक बोझा टांग दिया गया। सरकार बजट का आकार बढ़ाकर अपना ढोल पीट रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश की आर्थिक सांस छोटी होती जा रही है। कर्ज लगातार बढ़ रहा है,
वित्तीय लचीलापन घट रहा है और रोजगार का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। सरकार बड़े बड़े आंकड़े दिखा रही है, लेकिन प्रदेश के युवाओं को स्थायी रोजगार का भरोसा नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जस की तस बनी हुई है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और खाली पदों की भर्ती पर सरकार चुप है। आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं आज भी अधूरी हैं। बजट में घोषणाएं बहुत हैं, पर समयबद्ध लक्ष्य और जवाबदारी की कमी है। देखिए, मैं तो इस बजट को धरातल से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं मानती। सरकार के लोक लुभावने वादे हैं, नारे हैं और बहुत ही लच्छेदार भाषण देकर हमारे जो वित्त मंत्री हैं श्री जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने हम लोगों को, सबको या सदन को या कहना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता को एक सपना दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन अगर वित्त मंत्री जी से पूछा जाए कि पिछले बजट का क्या हुआ, आज तक बजट में जितनी घोषणाएं हुई थी कितने प्रतिशत उसमें बढ़ोतरी हुई या घोषणाओं का क्रियान्वयन हुआ, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो मैं इस बजट को किसी भी तरह से जनहित का नहीं मानती। किसानों को कोई विशेष राहत नहीं मिल रही है इसमें, बेरोजगारों को रोजगार देने के कोई अवसर नजर नहीं आ रहे हैं। महिलाओं की, अगर गृहिणियों की हम बात करें तो गृहिणियों को भी किचन में कोई राहत नहीं मिल रही है। किसी महंगाई वृद्धि में कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, अभी इनसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो बहुत बड़ी तादाद में आज इनके पास भवन नहीं है, किराए के कमरों में चल रहे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की इतनी दयनीय स्थिति है कि 6-6 महीने से उनको वेतन नहीं मिला। सड़क पे आके वो आंदोलन कर रहे हैं और लाठी डंडे खा रहे हैं। लाडली बहनाओं के लिए कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा छल हुआ है कि लाडली बहनाओं को इन्होंने वादा किया था 3,000 रुपए देने का। 2 साल 2 महीने बीत चुके हैं, इस बजट में भी लाडली बहनाओं की राशि नहीं बढ़ाई गई है। अभी उज्ज्वला गैस योजना का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, अभी धरातल में जाके देखें। चलिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूँ कि धरातल में स्थिति उज्ज्वला गैस योजना जो पूरी ठप हो चुकी है। गरीब महिलाएं ना सिलेंडर भरवा पा रही हैं, ना उसका लाभ ले पा रही हैं और नहीं तो कोई राहत किसी तरह से मिल नहीं रही। कुल मिला के ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है आज मध्य प्रदेश विधानसभा में, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम दिखाने वाला बजट है और किसी भी तरह से किसानों के, महिलाओं के, बेरोजगारों के हित में ये बजट नहीं है।